हाय गाइस, वेलकम टू माय सेशन। आज के सेशन का हमारा टॉपिक है कलर विजन। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, तो पहला है हमारा डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ कलर विजन, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या फिर डिफेक्ट्स ऑफ कलर विजन या कलर ब्लाइंडनेस, डिस्कस द फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड थियरीज ऑफ कलर विजन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर मेरी बुक के क्वेश्चन नंबर से जिसमें ये डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, आज हम ये सब पूरे टॉपिक्स डिस्कस। सबसे पहले सभी क्वेश्चन के आंसर मेरी एप्लीकेशन वेसेलियस में मिल जाएंगे, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। साथ में मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स में भी यही क्वेश्चन के आंसर दिए हुए, दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट कर रहे हैं कलर विजन से। तो थोड़ा सा सबसे पहले विजन की सेंसिटिविटी की बात करें, तो विजन की सेंसिटिविटी क्या है? जो ये विजन की सेंसिटिविटी है, ये मेजर हो रही है किसके टर्म्स में, कि कौन सी लाइट की एनर्जी, एनर्जी जो लाइट की है, लाइट एनर्जी जो हमारे रोड्स के ऊपर, कोन्स के ऊपर पास हो करके सेंसेशन ऑफ विजन क्रिएट है। तो ये जो फोटो रिसेप्टर्स है, रोड्स एंड कोन्स, उसकी सेंसिटिविटी हर एक वेवलेंथ के लिए डिफरेंट है। अलग अलग वेवलेंथ है, हम सबको पता है। विबग्योर है, वायलेट, इंडिगो, विबग्योर, 7 कलर्स होते हैं। तो हर एक की वेवलेंथ अलग अलग होती है। और ये जो रोड्स एंड कोन्स हमारे फोटो रिसेप्टर्स है, उसकी सेंसिटिविटी डिफरेंट वेवलेंथ में डिफरेंट होती है। और ये एक्सप्रेस होती है रेसिप्रोकल, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस विजुअल सेंसेशन। कितनी एनर्जी चाहिए विजुअल सेंसेशन प्रोड्यूस करने के लिए। अभी एक इंपॉर्टेंट और बात, जो हमारे कोन से उसकी विजुअल सेंसिटिविटी होती है ज्यादा, 1/100 टू 1/1000 देन रोड। कलर विजन जो होता है ना, वो कोन्स की प्रॉपर्टी है, तो ये ज्यादा हमारा फोटोपिक विजन है। हमें पता है फोटोपिक, स्कोटोपिक क्या है। फोटोपिक मतलब डे लाइट विजन, स्कोटोपिक मतलब नाइट लाइट विजन, मतलब और डिम लाइट विजन। ठीक है, हम सबको पता है, जैसे रात में हम उठे हैं, लाइट चालू नहीं है, तो हमें एग्जैक्ट कलर नहीं पता चलेगा। अगर हमने टी शर्ट रेड कलर का पहना है, तो ये रेड नहीं दिखेगा, हमें ब्राउन या ऐसा कोई शेड दिखेगा। ठीक है, तो जो ये जो विजन होता है ना, इसे कहते हैं स्कोटोपिक विजन। तो फोटोपिक विजन में कलर विजन हमारा अच्छे से परसीव, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कि हमें सपोज रेड है, तो रेड कलर का क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट होता है ना रेड, तो ये रेड लाइट को रिफ्रैक्ट कर रहा है। तो ऐसे ही व्हाइट जो ऑब्जेक्ट क्यों दिखेगा, वो सभी वेवलेंथ को, लाइट नहीं वेवलेंथ हम बताएंगे इसको, वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट। और ब्लैक है, वो सभी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। तो ये हमें अलग अलग कलर के सेंसेशन आ रहे हैं। अभी दो टाइप के विजन होते हैं, एक तो है एक क्रोमैटिक विजन, कलर कोई असाइन नहीं होता, कोई भी कलर असाइन नहीं है, नो कलर इज असाइन। या फिर सेंसेशन ऑफ व्हाइट, ये सभी को रिफ्लेक्ट कर। और क्रोमेटिक मतलब कलर विजन। तो अलग अलग स्पेक्ट्रम होते हैं, तो इसे स्पेक्ट्रल कलर विजन भी कहते हैं। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? जो हमारी ह्यूमन आई है, ये हमारी जो आई है, ये एक ही वेवलेंथ, पर्टिकुलर स्पेसिफिक वेवलेंथ है, उसके वेव्स है, वही विजिबल हो सकते हैं। कौन सी वेवलेंथ हम बता सकते हैं जो हमें विजिबल है? दैट इज बिटवीन दिस विबग्योर, अराउंड कहते हैं 350 टू 750 नैनोमीटर। यहाँ पे ये देखो, एकदम ज्यादा स्पेसिफिक बोलना चाहे तो यहाँ से 380 है, और ये वाला हमारा है 750। है ना? तो जो वायलेट होता है ना, उसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है वायलेट, और लॉन्गेस्ट होती है रेड की। है ना? ये तो ये जो है ना हमारा विजुअल स्पेक्ट्रम है, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अगर इससे ज्यादा वेवलेंथ होगी तो ये हमें विजिबल नहीं होंगे। कौन से है जो ज्यादा वेवलेंथ वाले हैं? यहाँ पे, सॉरी, इस साइड पे लॉन्गर, तो इसमें हम शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं MIR, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, रेडियो वेव। और शॉर्ट वेवलेंथ इस साइड पे यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज, जो सब सिंबल्स है वो सब शॉर्ट वाले आ जाएंगे। यूवी रेज जो होते हैं ना, वो विजिबल नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो हमारा लेंस होता है ना, वो ब्लॉक करता है, यूवी रेज को अंदर एंटर नहीं होता। पर अगर लेंस रिमूव कर दे, जैसे कि कैटरैक्ट में रिमूव कर दे, तो फिर ये एंटर हो सकते हैं। अभी डिम लाइट की बात करें, तो डिम लाइट में क्या होता है? मैंने जैसे बताया, हमें एग्जैक्टली कलर परसीव नहीं हो रहा है, तो इसे कहते हैं स्कोटोपिक या रोड विजन। और जब हम डे विजन में से नाइट विजन की तरफ जा रहे हैं,
तो ये जो हमारा विजन है ना वो चेंज होता है, कौन से फोटोपिक में से स्कोटोपिक, और इसे कहते हैं परकिंजे शिफ्ट या परकिंजे फिनोमेना। ये इवनिंग में हमें देखने को मिलता है। अभी तो लाइट्स आ गए तो अभी ऐसा नहीं होता। अगर पहले जमाने में क्या था, लाइट्स नहीं थे तो दिन में जो कलर परसीव हो रहा था वो रात में नहीं होता। ठीक, अभी हमारे जो है ना प्राइमरी कलर्स कौन से, तीन कोन्स होते हैं, रेड ग्रीन। तो ये जो है रेड ग्रीन एंड ब्लू, ये हमारे बताते हैं प्राइमरी कलर। तो और इसकी वेवलेंथ अगर बताए तो हाईएस्ट आएगी रेड की 750 है, ये लॉन्गेस्ट भी बताते हैं इसको LWL। फिर मीडियम आएगी ग्रीन, ग्रीन वाला जो है ये हमारा आएगा यहाँ पे, सॉरी ये रेड ग्रीन एंड ब्लू, ग्रीन की आएगी हमारी 530, और लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट वन दैट इज ब्लू, ब्लू आएगी 470। और दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ये भी टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई एक कलर के साथ दूसरा कलर मिक्स करे तो ये दोनों कलर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और व्हाइट बनाएंगे। तो ये जो कलर हम मिक्स कर रहे हैं, अगर रेड के साथ हम कोई कलर मिक्स कर रहे हैं, दोनों मिलके व्हाइट सेंसेशन दे रहे हैं, तो जो दूसरा कलर है इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो हर एक कलर का एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर भी होता है। हाँ, अभी एक और इम्पोर्टेंट बात, हम सिर्फ रेड ग्रीन ब्लू तो नहीं देखते ना, हम तो अलग अलग कलर्स देखते। तो अलग अलग कलर हमें कैसे परसीव हो रहे हैं। तो सपोज ऑरेंज है, ऑरेंज कलर कैसे परसीव, ऑरेंज कलर है ना उसकी वेवलेंथ होगी हमारी 580 नैनोमीटर। तो 580 बनेगी कैसे, यहाँ पे होगा रेशियो 99:42:0, मतलब हमारे जो स्टिमुलेशन होगा वो सबसे ज्यादा होगा रेड, फिर ग्रीन और ब्लू का 0, तो ऑरेंज कलर, रेड ग्रीन ब्लू का ऐसे। फिर ब्लू अगर आ रहा है तो ब्लू की वेवलेंथ है हमारी 470, तो इसमें रेशियो बनेगा, ये तो हमारा डेफिनेटली ब्लू ही है, रेड ग्रीन ब्लू, तो रेड ग्रीन एंड ब्लू, तो रेड 0 ग्रीन 0 ब्लू 97 to 99%। ठीक है, तो इसी तरह येलो कलर है तो येलो में रेशियो बनेगा 83:83:0, मतलब रेड ग्रीन ब्लू। ग्रीन कलर होगा तो इसका तो मेनली ग्रीन ही होगा। फिर इक्वल स्टिमुलेशन, अगर सभी सभी कोन्स का इक्वल स्टिमुलेशन हो तो हमें व्हाइट कलर पड़ती है। तो ये अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो रहा है। अभी एक और है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस मतलब the inability of the person या failure of the person to recognize or to differentiate color। कलर ब्लाइंडनेस है वो हमारी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, मतलब इसका जो जीन होता है ना वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होता है, और फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है, तो फीमेल में एक पे अगर ये जीन है और ये रिसेसिव है तो एक्सप्रेस नहीं होगा, मतलब फीमेल में कभी कलर ब्लाइंडनेस नहीं होती। इसलिए बोलते हैं ना कि फीमेल्स को कलर अच्छे से समझ आता है, मेल्स को नहीं आता। तो मेल्स में क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम है, अगर इसके ऊपर कलर ब्लाइंडनेस का जीन है तो कलर ब्लाइंडनेस इसमें परसीव हुई। तो मेल में डोमिनेंट हो सकता है, फीमेल में वो रिसेसिव है। ठीक है, हाँ। और रेड ग्रीन पिगमेंट ये जो है मेनली एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं, और 1:20 मेल से वो सफर फ्रॉम कलर ब्लाइंड। और ज्यादा कॉमन जो कलर ब्लाइंडनेस है वो होती है हमारी रेड ग्रीन कलर ब्लाइंड, सॉरी। फिर दूसरा एक टर्मिनोलॉजी है कलर वीकनेस। अगर ब्लाइंडनेस मतलब सपोज रेड ब्लाइंडनेस है मतलब रेड वाले कोन्स एब्सेंट है, वीकनेस है मतलब रिड्यूस। अगर रेड की वीकनेस है, वीक रेड वाले को बोलते हैं प्रोटैनोमली, मली होगा तो वीकनेस प्रोटेनोमैली। और नोपिया, प्रोटेनोपिया मतलब रेड ब्लाइंडनेस। जैसे ग्रीन कलर, ग्रीन वीकनेस मतलब ड्यूट्रेनोमली, DEUTERA ड्यूट्रेनोमली, एंड ड्यूट्रेनोपिया ग्रीन ब्लाइंडनेस। फिर ब्लू वीकनेस ट्रिटेनोमली, ये मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म भी बनाया, हम इसे बना सकते हैं PRDG एंड TB, है ना। तो P मतलब प्रोटेनोमली रेड, TG ट्रिटेनोमली ग्रीन एंड ट्रिटेनोमली ब्लू। रेड ग्रीन ब्लू, ये देखो P है ना इसका R बन गया, DJ हम बनाते हैं तो DG कर दो इसको, और ट्यूबरकुलोसिस TB। तो ऐसे हम लोग इसका शॉर्ट फॉर्म भी याद रख सकते हैं।
तो यहाँ पे हाँ, दूसरा भी एक, अगर सपोज किसी को रेड वीकनेस है ना, तो रेड वीकनेस मतलब इसके अंदर रेड वाले जो कोन है ना वो कम होंगे तो सही, मतलब इसके अंदर रेड ग्रीन ब्लू तीनों कोन्स प्रेजेंट है, तो इसे कहते हैं ट्राइक्रोमेट्स, मतलब तीनों कोन्स है पर रेड वाले कम है। ग्रीन वीकनेस हुई तो अगेन तीनों कोन्स है पर ग्रीन वाले कम है। ब्लू हुई तो ब्लू वाले कम है। रेड वीकनेस को कहते हैं प्रोटेनोमली, टीजी ड्यूटेनोमली, टीबी ट्रिटेनोमली। ऐसे डाइक्रोमेट मतलब दो ही कोन से, सपोज किसी को प्रोटेनोपिया है मतलब रेड कोन है ही नहीं, तो दो ही कोन रह गए, कोन्स रह गए ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, तो अगर दो हो गई तो रेड और ग्रीन दोनों की ब्लाइंडनेस है, तो एक ही कोन से ब्लू, तो इसे कहते हैं मोनोक्रोमेट। जो डाइक्रोमेट्स होते हैं ना वो मैच करते हैं प्राइमरी कलर, मोनोक्रोमेट भी मैच करते हैं। मोनोक्रोमेट में तो बहुत ज्यादा कलर्स ही नहीं दिखाई देते, उनको ग्रे व्हाइट और ब्लैक ऐसे ही ज्यादा शेड्स ही दिखाई देते हैं। और कॉमन कॉमन जो अकरेंस होता है ना कलर ब्लाइंडनेस का वो होता है ऐसे, डीपीटी याद रख सकते, ड्यूट्रेनोमली मतलब ग्रीन, प्रोटेनोमली ड्यूट्रेनोमली ड्यूट्रेनोपिया प्रोटेनोपिया प्रोटेनोमली रेड ब्लू, ग्रीन रेड एंड ब्लू। ठीक है, तो अगेन हाँ देखो एक और इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे इसीलिए ट्रैफिक सिग्नल हमारा जो है ना वो रुकने के लिए रेड होता है, क्योंकि अगर ग्रीन वाली सबसे कॉमन है, ग्रीन नहीं दिखाई दिया तो चलेगा पर रेड नहीं दिखाई दिया तो वो निकल जाएगा, तो एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए ये ट्रैफिक सिग्नल के पीछे का साइंस है। ठीक है, तो डी पी एंड टी, ड्यूटेनोमली ड्यूट्रेनोपिया प्रोटेनोपिया प्रोटेनोमली एंड ट्रिनोमली, और ब्लू सबसे कम होती है। अभी कलर ब्लाइंडनेस की टेस्ट करते हैं। इसमें आता है एक इशियारा वुल मैचिंग, इसमें एक कलर का वुल देते हैं, दूसरा वुल उसको मैच करना है। फिर स्यूडो आइसोक्रोमेटिक चार्ट है जो आपको प्रैक्टिकल में करवाएंगे, यहाँ पे आई थिंक मेरे पास है नहीं। इसमें अलग अलग कलर्स के चार्ट्स है जिसमें अलग अलग नंबर्स लिखे हुए हैं, आपको प्रैक्टिकल्स में ज्यादा डिटेल में करना। और एक लेंटर्न होता है जो जिसके अंदर अलग अलग वेदर कंडीशंस वेदर सिचुएशंस प्रोड्यूस करते हैं, जो ड्राइवर्स के लिए पायलट्स के लिए, ठीक है, एयरक्राफ्ट के जो पायलट्स हैं उन सब के लिए ये टेस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है थियोरीज ऑफ कलर विजन। कलर विजन जो है इसकी बहुत सारी थियोरीज ट्राई की थी समझाने के लिए कलर विजन क्या, कलर परसेप्शन है, पर ये जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल जो है वो ये तीन थियोरीज है। एक है थॉमस यंग एंड वॉन हेल्महोल्ट्ज थियरी, ये सबसे कॉमनली एक्सेप्टेड थियरी है, यंग एंड वॉन हेल्महोल्ट्ज। फिर आएगा ग्रेनिट थियरी एंड ओपोनेंट कलर थियरी बाय हेरिंग थियरी। ठीक है, तो ये तीन थियरीज आती। तो सबसे पहला यंग एंड हेल्महोल्ट्ज थियरी। ये जो यंग एंड हेल्महोल्ट्ज थियरी है ना, इसने इसने इसे ट्राइक्रोमेटिक थियरी भी कहते हैं। तो इन्होंने क्या सजेस्ट किया था कि तीन कलर के कोन्स, ठीक है, और सबसे पहले ये यंग ने डिस्क्राइब किया था, उसको थोड़ा मॉडिफाई किया था हेल्महोल्ट्ज। ये क्या बता रहा है कि तीन टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, रेड ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, और हर एक जो रिसेप्टर है या पिगमेंट है कोन का वो मैक्सिमम सेंसिटिव होता है एक कलर से। तो यहाँ पे जब ये वाला कलर आएगा तो ये मैक्सिमम सेंसिटिविटी दे रहा है, और जब तीनों को इक्वली स्टिमुलेट करेंगे तो व्हाइट कलर। ठीक है, तो कोई भी सेंसेशन कोई भी कलर का जो है वो परसीव होगा जब हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ इम्पल्सिस फ्रॉम ईच ऑफ दिस थ्री कोन्स। और सपोज जैसे मैंने बताया कि ये सपोज ऑरेंज कर रहे हैं तो ये रेड की फ्रीक्वेंसी कम होगी थोड़ी, फिर ग्रीन की आएगी, फिर ब्लू की आएगी। तो ऐसे हर एक कलर कैसे बनता है, ये तीनों कलर का मिक्सचर। और ये जो कौन पिगमेंट था वो आइडेंटिफाई हुआ था डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्निक। ठीक है, इसका डायग्राम भी एक अच्छे से है, ये देखो। सपोज ये देखो, ये मैं बता रही हूँ ना, रेड ग्रीन एंड ब्लू, ये रेड वाला है। अगर मैं यहाँ पे और कोई बीच वाला कलर आ रहा है ये वाला, है ना, तो ये क्या करेगा, देखो रेड का स्टिमुलेशन कितना हुआ, इतना परसेंटेज, ग्रीन का यहाँ पे और ब्लू का यहाँ, तो ये तीनों मिला के हमें ये कलर परसीव।
तो ये 3 टाइप के कोन्स हो गए। इसमें एक कहते हैं एरिथ्रोलैक, मतलब ये जो पिगमेंट है वो रेड सेंसिटिव पिगमेंट, और रेड जो है वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है। रेड सेंसिटिव मतलब जो है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, LWL, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, LWS सेंसिटिव कोन, ठीक है। और ये जो मैक्सिमली जो है वो एब्जॉर्ब मैक्सिमली इन येलो पोर्शन विद पीक एट 565 नैनोमीटर। तो येलो वाला है ना, यहाँ पे इसका हाईएस्ट पीक है। फिर क्लोरोलैब, क्लोरोफिल होता है ना ग्रीन कलर, तो ये मीडियम वेवलेंथ सेंसिटिव को, मीडियम वेवलेंथ होगी। और इसका जो पीक स्पेक्ट्रम है वो अबाउट 450 के अराउंड आएगा, 450 to 470। और साइनोलैब ब्लू, तो ये हो गया शॉर्टेस्ट, शॉर्ट वेवलेंथ है। और इनका जो जीन होता है ना, अगर रोड्स का जीन बताए, रोडोप्सिन, तो ये लोकेटेड होता है क्रोमोसोम नंबर 3 के ऊपर। और रेड ग्रीन का जो होता है ना वो क्यू आर्म ऑफ द एक्स क्रोमोसोम, इसीलिए रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस मेल्स में ज्यादा है। और जो ब्लू का है वो क्रोमोसोम नंबर 7 के। तो ये हमारा यंग एंड हेल्महोल्ट्ज। और दूसरा आ गया ग्रेनिट थियरी। ग्रेनिट ने क्या बताया था, उसने क्या किया था कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी गैंग्लियन सेल उसकी स्टडी की थी, माइक्रो इलेक्ट्रोड्स रखे थे, और इसने इसके बाद क्या कंक्लूड किया कि जो विजुअल मैकेनिज्म्स होती है वो रिस्पॉन्ड करती है अलग अलग वेवलेंथ की रेंज में। और ये रेंज उसने बताई थी 395 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर। इसमें दो टाइप के रिसेप्टर्स उसने बताया कि डोमिनेंट होते हैं और मॉड्यूलेटर। तो डोमिनेंट वाले जो है ना, तो जो कुछ कोन्स होते हैं ना वो डोमिनेंट मतलब बहुत ज्यादा वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ सेंसिटिविटी बताते हैं। सम कोन्स के अंदर बहुत ज्यादा स्पेक्ट्रम ऑफ सेंसिटिविटी होती है, जिसे कहते हैं डोमिनेंट। और मॉड्यूलेटर मतलब नैरो रेंज होती है, मतलब रेड होगा या ग्रीन होगा या ब्लू होगा, तो इसे मॉड्यूलेटर रिसेप्टर। और जब भी कोई डार्क एडेप्टेड आई होती है तो उसकी सेंसिटिविटी होती है वो स्कोटोपिक विजन में, जो लाइट एडेप्टेड है उसकी फोटोपिक है। ये ग्रेनिट की थियरी में बताया। तीसरा है ओपोनेंट कलर थियरी बाय हैरिंग। तो जो ये हैरिंग है ना, ये थियरी जो है इसने बताए थे दो मेन टाइप के कलर ओपोनेंट गैंग्लियोनिक सेल, दो टाइप के कलर ओपोनेंट गैंग्लियोनिक सेल्स उसने बताए थे। एक बताया था उसने रेड ग्रीन, और दूसरा बताइए, देखो ये रेड एंड ग्रीन, ये उसका ऑपोजिट हो गया, रेड ग्रीन एंड येलो ब्लू। तो एक ओपोनेंट कलर सेल था जो रेड, दिस इज नॉट वेरी मच एक्सेप्टेड है ना, पर उसने उस टाइम पे ऐसे बताया था, थियरी हमें बताऊंगी। तो रेड ग्रीन ओपोनेंट कलर सेल था जो कॉन्ट्रास्ट बता रहा है रेड और आजू बाजू में ग्रीन, या फिर अगर रेड वाला स्टिमुलेट हुआ तो सेंटर रेड आजू बाजू ग्रीन, या फिर ग्रीन वाला हुआ तो ग्रीन सेंटर रेड पेरिफेरी। और दूसरा आएगा ब्लू येलो ओपोनेंट कलर्स। और इसने दो टाइप की बताई थी, सिंगल ओपोनेंट प्रॉपर्टी एंड डबल। तो सिंगल में क्या बताया था इसने कि गैंग्लियोनिक सेल्स जो है लेटरल जेनिटल बॉडी में जो एंड करते हैं तो सिंगल ओपोनेंट टाइप होते हैं। और इसके फिर दो सब टाइप्स होते हैं। एक तो है कुछ वाले जो सेल्स होते हैं ना वो रेड स्टिमुलस है, इसके सेंटर में है जो मैंने बताया, और पेरीफेरी में ग्रीन होते हैं, तो ये स्टिमुलेट होंगे रेड से और इनहिबिट होंगे ग्रीन से। और दूसरे वाले होते हैं ना जो होते हैं अदर टाइप ऑफ सेल्स, अदर टाइप ऑफ सेल्स क्या करते हैं, ग्रीन से डिस्चार्ज ज्यादा करते हैं और रेड से नहीं करते। इसी तरह येलो में भी है, येलो एंड ब्लू में भी होता है, कुछ टाइप के सेल्स है वो ब्लू से ज्यादा डिस्चार्ज कर रहे हैं और येलो से नहीं कर रहे, दूसरे वाले येलो से ज्यादा करेंगे और ब्लू से नहीं। ठीक है, तो दिस इज ओपोनेंट थियरी बाय हैरिस। हाँ, तो ये हमारी थी सिंगल ओपोनेंट थियरी। दूसरा उसने डबल ओपोनेंट थियरी भी दी। तो डबल ओपोनेंट में भी यही बताया था कि वन टाइप ऑफ सेल्स हैविंग रेड सेंटर ग्रीन पेरिफेरी एंड इनहिबिटेड बाय ग्रीन सेंटर विथ रेड पेरिफेरी। तो यहाँ पे इसने सिर्फ स्टिमुलेशन ही बताया था सिंगल ओपोनेंट। डबल में उसने इनिबिशन भी बताया कि ये वाले जो है वो रेड सेंटर और ग्रीन पेरिफेरी से स्टिमुलेट होते हैं, पर लेकिन इनहिबिटेड बाय ग्रीन सेंटर रेड पेरिफेरी। और दूसरे वाले जो होते हैं एक्साइटेड बाय ग्रीन सेंटर, ये दूसरे वाले इससे एक्साइट हो गए, ग्रीन सेंटर रेड पेरिफेरी एंड इनहिबिटेड बाय रेड सेंटर ग्रीन। तो ये डबल ओपोनेंट। सिंगल में तो सिर्फ स्टिमुलेशन ही दिखाया, ठीक है। ओके।
तो यहाँ पे हमारी ओपोनेंट थियरी बाय हैरिंग्स भी हो गई। तो ये 3 थियरीज है, अभी एमसीक्यू कर लेते। ऑन एक्सपोजर टू डार्क रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स रिलीज एस्टेल को, ओ सॉरी, ये वाला तो हमारा, ये वाला सॉरी, which cone has peak absorbency at a wavelength of 430। देखो हमने बताया था लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी थी, रेड की, और शॉर्टेस्ट थी हमारे ब्लू वाले की, तो ब्लू आएगी ना 430। एक्रोमेटिक विजन इज, एक्रोमेटिक मतलब कलर नहीं होगा, कलर नहीं होगा मतलब सेंसेशन ऑफ वाइट, एक्रोमेटिक। स्पेक्ट्रल कलर तो अलग अलग कलर, एक्स्ट्रा सेल स्पेक्ट्रल भी नहीं आएगा, ब्लैक एंड व्हाइट भी नहीं आएगा। When two colors are mixed in such a amount so that they produce sensation of white, they are known as, मैंने बताया था, complementary colors, है ना, एक का complementary दूसरा होता है, दोनों को मिक्स करेंगे तो white आएगा। तो फॉलोइंग आर द प्राइमरी कलर्स एक्सेप्ट, ये तो इजी वाला है, रेड ग्रीन ब्लू, येलो नहीं आएगा। Thomas Young and von Helmont theory of color vision states that three types of cones in the retina responding to three primary colors, it is correct। two kinds of cones नहीं होते, डोमिनेटर ने एंड मॉड्यूलेटर वाला जो था वो थॉमस ने नहीं दिया था, वो ग्रेनिट थियरी ने दिया था, ठीक है। ओनली वन काइंड ऑफ कोन्स भी नहीं होता, ठीक है। 7 कलर्स की भी थियरी। The receptors in retina for those blue, green and red wavelength are known as, मॉड्यूलेटर तो ग्रेनिट थियरी में आएगा, डोमिनेटर मॉड्यूलेटर, ठीक है ना। तो ट्राई, सॉरी, मॉड्यूलेटर्स था इसमें, हाँ हाँ सॉरी, ये मैं भूल गई। मॉड्यूलेटर्स में क्या था पता है, मॉड्यूलेटर्स का मतलब है कि ये जो है ना वो नैरो रेंज से सेंसिटिव होते हैं, और वाइड रेंज से होंगे वो डोमिनेटर होंगे। तो नैरो वाले कौन से, रेड ग्रीन ब्लू, तो इसे भी हम मॉड्यूलेटर कह सकते हैं। मॉड्यूलेटर में मैंने लिखा हुआ है, देखो ये वाले में मॉड्यूलेटर जो है ना हमारा थियरी में, यहाँ पे फिर से जा रहे हैं हम, कौन सी थियरी, ग्रेनिट थियरी में। तो ग्रेनिट वाले में है यहाँ पे थॉमस यंग होल, ये मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर में आएगा रेड ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया 6 नंबर। आई थिंक वी हैव डन विद द एमसीक्यू। अगेन मेरे सभी नोट्स आपको बेसिलियस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, साथ में मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स में भी सभी क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए। Thank you so much. If you like the video, you can like it, you can share with all your friends, subscribe the channel and hit the bell icon. Thank you.